नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। सुक्तियों के क्रम में समझ लो, चाहे ज्ञान की बातें, क्योंकि इस समय हम पढ़ रहे हैं नीति शतक और उसके रचयिता थे वो थे महाराजा भर्तृहरि, जो गृहस्थी जीवन से छुटकारा पा करके जंगलों में तपस्या करते हुए विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन्होंने नीति शतक नामक ग्रंथ में, श्रृंगार शतक नामक ग्रंथ में और वैराग्य शतक नामक ग्रंथ में उन्होंने दिया है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लिया गया है नीति शतक से। यानी मूल रूप से हम कह सकते हैं कि नीति शतक जो किसने लिखा है, भर्तृहरि। उन्होंने व्यवहारात्मक ज्ञान की जो बातें बताई हैं वो हम सुक्तियों के रूप में देखते हैं, श्लोकों के रूप में देखते हैं। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से पूरा पद्यांश भी आ सकता है और यहाँ से सुक्ति भी आ सकती है। यदि पद्यांश आ जाता है तो अपने 4 से 5 अंकों का एक ही पद्यांश बन जाता है, और यदि सुक्ति आती है तो 1 नंबर अपना पक्का होता है। अब इनको क्लियर करने के लिए हमें चाहिए कि इसका एक एक शब्द को हम समय से एक एक बार प्रोसेस में ले ले, यानी देख ले ध्यान पूर्वक, ताकि दोबारा देखे तो अपने दिमाग में आ जाए। देखो, जो प्रस्तुत अपना पद्यांश है उसमें मृग मीन सज्जना नाम। अब देखिए दोस्तों, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सभी जानते हैं। मृग किसे कहेंगे, हिरण। मीन किसे कहेंगे, मछली। और सज्जन, सज्जन व्यक्ति। देखो 3 प्रकार के कैंडिडेट हो गए, हिरण, मछली और सज्जन। अब इनके आगे 3 ही इनका आधार है, यानी तृण तिनका। तृण तिनका, जल पानी, और संतोष आत्मसंतुष्टि। आत्मसंतोष। विहित निहित होती है वृत्ति नाम स्वभाव में। यानी इन तीनों के स्वभाव में ये 3 चीज विहित निहित होते हैं। निहित से तात्पर्य हम लगा सकते हैं कि जो हिरण है वो तिनका घास चर के अपना समय गुजारता है, किसी को कोई कष्ट नहीं देता, घास खा करके अपना समय गुजार देता है। तो हिरण का, मृग का संबंध किससे, तिनके से। मछली पानी पी करके अपना गुजारा करती है, अर्थात मछली भी किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देती। और सज्जन व्यक्ति अपने संतोष से आत्मसंतुष्ट रहता है, अर्थात वो कभी भी किसी को परेशान नहीं करता। इस प्रकार से 3 प्रकार के व्यक्ति ऊपर वाली लाइन में हमें बताए हैं। यानी इन तीनों का जो स्वभाव है वो अच्छा है, ये किसी को भी परेशान नहीं करते। कौन कौन, मृग, मीन और सज्जना नाम, अर्थात हिरण, मछली और सज्जन व्यक्ति। लेकिन फिर भी लुब्धक है। अब इन तीनों की लुब्धक है शिकारी। सभी ध्यान देंगे, हिरण को सबसे ज्यादा डर किसका है, शिकारी का। दूसरा धीवर, धीवर कहते हैं मछुआरे को। धीवर किसे कहेंगे, मछुआरे को। और पिसूना कहते हैं चुगलखोर आदमी को। चुगलखोर आदमी, पिसूना। ये तीनों, इन तीनों के ध्यान देना, मृग, हिरण, हिरण का तो शत्रु कौन होता है, लुब्धक। मीन, मछली का शत्रु कौन होता है, धीवर, धीवर यानी मछुआरा। और सज्जन लोगों का शत्रु कौन होता है, पिसूना, अर्थात चुगलखोर। आगे की लाइन हम क्लियर कर लें, निष्कारणम एव, बिना कारण के ही।
यानी बिना मतलब, बिना कारण के ही, बिना कारण के ही वैरिणो शत्रु, वैरी किसे कहते हैं? शत्रु होते हैं जगती संसार में। बड़ा प्यारा श्लोक है संसार। अब देखिए साथी, तीन चीज है अपने पास, हिरण, मछली और सज्जन। ये आत्मसंतोषी रहते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये किसी को परेशान नहीं करते, अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, जितना मिलता है उसी में संतोष करके। लेकिन फिर भी निष्कारणम एव, बिना कारण के ही वैरिणो शत्रु बन जाते हैं जगती, इस संसार में। यानी इस संसार में ऐसे लोगों के भी बिना कारण के लोग शत्रु बन जाते हैं। तो इन तीनों के कौन कौन शत्रु बनते हैं? देखो, मृग, हिरण का शत्रु बनता है शिकारी। हिरण ने शिकारी का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन फिर भी शिकारी उसका शिकार करता है। दूसरी बात है मीन, मछली, ये जल पी करके अपना समय गुजारती है, लेकिन फिर भी मछुआरा इसको नष्ट करता है। और तीसरा है सज्जना नाम, सज्जन व्यक्ति जो कि अपने संतोष में ही रहता है, कभी किसी को कष्ट नहीं देता, परेशान नहीं करता, लेकिन फिर भी पिसुना, पिसुना कहते हैं चुगलखोर व्यक्तियों को, जो कि पीछे से उसकी बुराई करते हैं, वो निष्कारणम एव, बिना कारण के ही वैरिणो शत्रु होते हैं जगती संसार में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संसार में बिना कारण के ही लोग शत्रु बन जाते हैं। बात इसके बाद यदि हम करें तो महाराजा भर्तृहरि के द्वारा दिए गए इस पद्यांश में छंद की बात करें तो इसमें भी वही छंद है आपका आर्य। एक एक बार क्वेश्चन के हिसाब से इसको पढ़ लेंगे तो और भी आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मृग, मीन और सज्जन के शत्रु कौन कौन है? तो उत्तर आएगा लुब्धक, धीवर और पिसूना। मृग, मीन और सज्जन क्या करके अपना गुजारा करते हैं? तो मृग तिनका, मछली पानी और सज्जन व्यक्ति आत्म संतोष से अपना गुजारा करते हैं। एक से दो बार देखोगे तो आशा है आराम से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।